Assalamualaikum, welcome back to my channel. I hope so all of you are fine. अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। बहुत बिज़ी था एग्ज़ाम में पिछले 3 हफ्तों से, इसलिए भी मैं इतना एक्टिव नहीं था। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह के एग्ज़ाम पास हो गए। बहुत क्रिटिकल टाइम था, यू कांट इमेजिन। एक मेडिकल एग्ज़ाम आपको पता कितने टफ़ होते हैं, और फिर इतना सिलेबस, इतनी चीज़ें कवर करने वाली, और फिर टाइम थोड़ा होता है। इन सब के साथ फिर जो मैनेजमेंट आपको करनी होती है कि क्या चीज़ें करनी है सिलेक्टिवली, क्या नहीं करनी है। तो खैर कुछ अपनी मेहनत थी, और मेहनत के बाद कामयाबी तो फिर अल्लाह ही देता है। मैं रोड क्रॉस कर, तो फाइनली अब एग्ज़ाम ओवर हो चुके हैं और अब हम बिल्कुल फ्री हैं। तो अब मैं सोच रहा हूँ इन छुट्टियों को कैसे प्रोडक्टिव गुजारा जाए, ठीक है, और कुछ किया जाए। अभी तो मैं कहीं बाहर जा रहा हूँ नाश्ता करने के लिए दोस्त के साथ। तो ये बैग, ये नहीं मैं कि यूनिवर्सिटी जा रहा हूँ, इसमें लैपटॉप है। तो चलें मैं कहीं बैठ के आपके साथ बात करता हूँ, ठीक है जी। तो अभी मैं यहाँ पे बैठा हूँ, आपसे बात कर लूँ। तो सबसे पहले तो ये मैं बताऊँगा कि हमारे जो एग्ज़ाम थे वो कैसे गुज़रे, हमने कैसे तैयारी की, और वो दिन कैसे थे। तो ऑनेस्टली बड़े स्ट्रेसफुल डे थे, क्योंकि एक तो आप भी खुद खाना बनाते हैं, ठीक है, क्योंकि आपका दिल ही नहीं करता उठने को। तो जिस दिन हमारा पेपर होता था तो उस दिन तो फिर हम खाना नहीं बनाते थे, एक दिन पहले। बाकी हम खाना खुद बनाते थे, और उस दिन हम खुद ऑर्डर कर लिया करते थे बाहर से। तो 10-15 हज़ार का हमने खाना खाया बाहर से इन 10 दिनों के अंदर। तो दिन रात हमने एक ही हुई थी, हमें कोई होश नहीं था, क्योंकि एग्ज़ाम यहाँ पे क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। तो इस वजह से हमें ये डर होता था कि कुछ गड़बड़ ना हो जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने क्लियर किए सारे एग्ज़ाम 90-80 परसेंटेज के साथ। तो अब एग्ज़ाम हो चुके हैं, और अब हमें 3 माह और या 2.5 माह की वकेशन है। तो मैं सोच रहा हूँ इन वकेशन में कुछ प्रोडक्टिव किया जाए। एक तो ये कि मैं डेली यूट्यूब पे वीडियोस अपलोड करता रहूँगा कि अब यहाँ पे अबाउट स्टडी अगर आप करना चाहते हैं तो यहाँ पे स्टडी का मेयार कैसा है, स्टडी कैसी है, और एडमिशन कब ओपन हो रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पे लाइफ कैसी है, लिविंग एक्सपेंस कितने हैं, इन चीज़ में अब मैं डिटेल वीडियो बनाऊँगा। और इसके अलावा एक तो आइडियाज़ हैं मेरे जहन में कुछ काम करने के लिए। एक तो ज़रिए ई कॉमर्स ऑनलाइन स्टोर ओपन करने की एक दो चीज़ें हैं जिस पे मैं सर्च करना चाह रहा हूँ। तो अभी तो मैं आपसे शेयर नहीं करूँगा, जब मैं प्रॉपर उस पर सर्च कर लूँगा तो फिर मैं आपसे शेयर करूँगा, मे बी आपके लिए भी वो प्रोडक्टिव हो। और तीसरी बात ये है कि अब वोकेशन है और सब दोस्त जा रहे हैं पाकिस्तान सिवाय मेरे। तो ये भी एक इमोशनल चीज़ें हैं। अब सबको मैं छोड़ने जाऊँगा, एयरपोर्ट जाऊँगा नहीं। तो खैर क्योंकि पाकिस्तान में पिछली बार भी गया था, तो मैंने कहा मैं जाऊँगा पाकिस्तान, लेकिन एंड पे जाऊँगा, जब 15 छुट्टियाँ या 20 दिन पहले मैं जाऊँगा, यूनिवर्सिटी ओपन होने से पहले फिर वापस आ जाऊँगा। तो खैर आपको कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता है, ये छोटी छोटी कुर्बानियाँ होती हैं आपको अपनी डेस्टिनेशन पे पहुँचने के लिए। तो फ़िलहाल के लिए तो यही मैंने कहना था। हमारे एग्ज़ाम थे, उधर बिज़ी थे, और आजकल यहाँ पे सब फ्री हैं। बिल्कुल इतना पीसफुल इन्वायरमेंट है, एक आप मेंटली तौर पे स्ट्रेस फ्री हैं। पहले मैं यहाँ पार्क में आकर बैठता था तो इतना स्ट्रेस होता था स्टडी करने के लिए, अब अल्हम्दुलिल्लाह सुकून है। तो एग्ज़ाम थे और अब हमें वेकेशन है, तो अब कुछ करेंगे हम मिल के प्रोडक्टिव वगैरह। हेलो, तो जी जनाब, कैसे हैं आप सब। आज है अगला दिन, नेक्स्ट डे, और हमने अपनी मैम को कहा था, हमारी इंटरनल की मैम है, तो शी इज़ वेरी हार्ड वर्कर, शी इज़ वेरी काइंड, रियली ऑनेस्टली इतनी मैंने हार्ड वर्कर लेडी वोमेन कहीं नहीं देखी कि एट अ टाइम वो अपने घर को भी संभाल रही हैं, और साथ हमें पढ़ाती प्रोफेसर भी हैं, और साथ अपना क्लिनिक भी चलाती हैं। लाइक अमेजिंग। तो इवन के वो कहते हैं कि 4-5 घंटे वो सोती हैं दिन में, बाकी सारा काम एंड काम एंड काम। मैं बहुत उनसे पर्सनली इम्प्रेस हूँ। तो फिर हमारे एग्ज़ाम ख़त्म हुए, पूरा साल उन्होंने हमें पढ़ाया, तो बहुत उन्होंने हमारी हेल्प भी की, बहुत कुछ उनसे सीखा भी। तो हमने उनका क्लिनिक भी विज़िट किया था। तो मसला थोड़ा सा हुआ था बच्चे को, हम उनके क्लिनिक गए थे, तो उन्होंने बाकायदा हमें सारा क्लिनिक विज़िट करवाया।
और वो इंटरनेशनल SOS इंटरनेशनल क्लिनिक था। वहाँ पे सिर्फ कंसल्टेंट फ़ी जो है वो $192 थी। तो मैंने कहा मैम हम फ़ीस दे के जाएंगे। मैम कहती नहीं छोड़ो। मैंने कहा दे के जाएंगे। कहती यू कांट पे। मैं कहा नहीं मैं पे कर दूँगा। वो मुझे रिसेप्शन पे ले गई तो उन्होंने कहा वो मतलब दिखाएं बिल वगैरह, तो वहाँ पे कंसल्टेंट फ़ीस है $192। तो मैं कहा नो मैम आई कांट पे, रियली यू आर राइट। तो फिर मैम ने वो भी हमें फिर फ्री में सारा चेकअप किया और मेडिसिन वगैरह लिख के दी। खैर एनीवेज़, तो फिर हमने मैम को कहा पेपर ख़त्म हुए थे कि हम आपकी दावत करना चाहते हैं, हमने फिर आपको पाकिस्तानी खाने वगैरह खिलाना चाहते हैं। तो फिर यहाँ पे पाकिस्तानी रेस्टोरेंट एक ही है, अंकल कैफ़े। फिर वहाँ पे हमने मैम को इनवाइट किया। तो मैम को सारी बिरयानी, जो भी चिकन कौरमा, समोसा, आलू वाले पराठे, जितना भी पाकिस्तानी टेस्ट होता है वो हमने उन्हें टेस्ट करवाया। तो मैम ने सबको थोड़ा थोड़ा टेस्ट किया और काफ़ी चीज़ें हमें बताई कि ये इससे रिजेंबल करता है वगैरह। तो कुछ हमने पैक भी करके दिया मैम के घर भी, आप अपने बच्चों वगैरह को दिखाएगा। तो कल का डे बहुत अच्छा गुजरा। मैं आपको थोड़ा थोड़ी सी वीडियो दिखाता हूँ। तो ये था अबाउट आज का दिन। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़। The best of the for you. We really No problem, man. I will start off. You by channel. Yes, ma'am.